नमस्कार, आप देख रहे हैं देश और दुनिया की दिन भर की बड़ी खबरें। शुरू करते हैं फटाफट न्यूज। वहीं अगली खबर की बात की जाए तो मोदी बोले 6 साल में 60 लाख टोकरियां मिलेंगी। सेमिकॉन इंडिया का इनॉग्रेशन किया। बारिश के बीच सड़क मार्ग में पहुंचे नोएडा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा के एक्सपो सेंटर में सेमिकॉन इंडिया 2024 का इनॉग्रेशन किया। कहा, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को $500 बिलियन तक का पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। इस दशक के अंत तक यानी 2030 तक भारत के युवाओं के लिए 60 लाख जॉब क्रिएट होगी। शिमला में मस्जिद का अवैध निर्माण हटाने को लेकर प्रदर्शन। हिंदू संगठनों ने बैरिकेड तोड़े, पुलिस का लाठीचार्ज, वाटर कैनन चलाई, पथराव में सिपाही हुए घायल। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बुधवार को मस्जिद का अवैध निर्माण गिराने की मांग को लेकर हिंदू संगठनों ने संजौली व ढई के उग्र प्रदर्शन को और भी उग्र कर दिया। सोने चांदी की भाव की बात की जाए तो सोना 404 रुपए बढ़कर 71,994 पहुंचा। चांदी 1200 रुपए महंगी होकर 83,407 पर बिक रही है। कैरेट के हिसाब से देखिए गोल्ड की कीमत। सोने चांदी की कीमतों में बढ़त देखने को मिली है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार बुधवार को 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 400 रुपए बढ़कर 71,994 पहुंच गया। इससे पहले मंगलवार को यह दाम 71,590 प्रति 10 ग्राम था। खड़गे बोले, मोदी झूठों के सरदार 400 पार वाले 240 पर सिमटे। अगर हमारी 20 सीटें और आ जाती, भाजपा के लोग जेल में होते। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार 11 सितंबर को अनंतनाग में रैली की। उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर में आज हर जगह हमले हो रहे हैं, फिर भी मोदी झूठ बोलने में शर्माते नहीं, क्योंकि वो तो झूठों के सरदार हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि 400 पार 250 पर ही सिमट गए हैं। अगर हमें विपक्ष में 20 सीटें और मिल जाती तो हम उन्हें जेल में पहुंचा देते। खड़गे ने कहा, भाषण तो बहुत देती है भाजपा, लेकिन काम और कथनी में बहुत अंतर होता है। भाजपा चाहे जितनी कोशिश कर ले, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन कमजोर नहीं होगा। हमारे संसद में अपनी ताकत हम जरूर दिखाएंगे। हम उसी ताकत के साथ आगे भी बढ़ेंगे। राहुल गांधी के घर के बाहर भाजपा का प्रोटेस्ट, सिखों के अपमान का आरोप। राहुल बोले, सिखों की चिंता, क्या वे गुरुद्वारे जा सकेंगे? भाजपा सिख प्रकोष्ठ ने राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी की, उनसे माफी की मांग की है। राहुल ने दिल्ली वाले घर के बाहर बुधवार को भाजपा सिख प्रकोष्ठ के प्रदर्शन को देखने को पा रहे हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस नेता ने अमेरिका में जाकर भारत और सिखों का अपमान किया है, विदेशी धरती पर हमारे देश को बदनाम किया है। इसको लेकर उन्हें माफी तो मांगनी ही पड़ेगी। आज की बड़ी खबर की बात की जाए तो 70+ के सभी लोगों को मिलेगा आयुष्मान योजना का लाभ। 5 लाख तक मुफ्त इलाज। 4.5 करोड़ परिवार आएंगे। बीजेपी ने घोषणा पत्र में किया था वादा। केंद्र सरकार ने बुधवार 11 सितंबर को बड़ा ऐलान किया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि अब 70 साल के ऊपर के सभी लोग आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना में शामिल होंगे। मोदी कैबिनेट ने इस फैसले को मंजूरी दी है। चुनाव के बीच हरियाणा विधानसभा भंग करने की सिफारिश कैबिनेट में मंजूरी। गवर्नर से मिलने जाएंगे सीएम। संवैधानिक संकट से बचने को कदम उठाया। हरियाणा की बीजेपी सरकार ने चुनाव के बीच विधानसभा भंग करने की कोशिश कर दी है। इसके लिए बुधवार शाम को कैबिनेट की अर्जेंट मीटिंग बुलाई गई, जिसमें विधानसभा भंग करने की सिफारिश को मंजूरी दी गई है। अब आगे के फैसले के लिए रात 9:30 पर सीएम सैनी गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय से मिलने राजभवन पहुंचेंगे। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में 2 आतंकी ढेर। अखनूर में पाक रेंजर्स की फायरिंग में बीएसएफ जवान घायल। 7 महीने बाद हुआ सीज फायर वायलेशन। लखनऊ के उधमपुर में सुरक्षा बलों से इनकाउंटर में 2 आतंकी मारे गए। सेना ने बताया कि आर्मी के 1st पैरा के जवानों ने बुधवार सुबह उधमपुर के खंडारा टॉप के जंगलों में 2-3
आतंकवादियों को छिपे होने की सूचना प्राप्त करी और उन्हें घायल और फायरिंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बात की जाए देश की मानसून ट्रैकर की तो एमपी के 21 जिलों में भारी बारिश, राजस्थान में डैम भरने पर जश्न, नोएडा स्टेडियम में भरा पानी, न्यूजीलैंड अफगानिस्तान टेस्ट नहीं हुआ, राजस्थान के ब्यावर के नंदा डैम में 25 साल बाद ओवरफ्लो हुआ है। इसके बाद लोगों ने भजन कीर्तन किया, पानी की पूजा की। मध्य प्रदेश में 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। आज 21 जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। विदिशा, रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम, हरदा, गुना और अशोकनगर में रेड अलर्ट भी जारी हुआ है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो ओडिशा में, हिमाचल प्रदेश में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में, केरल में बारिश लगातार चल ही रही है। 12 सितंबर को 6 राज्यों में बहुत ज़्यादा बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। उसमें शामिल है मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, दक्षिण मिजोरम में बहुत ज़्यादा बारिश होने की संभावना। वहीं असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, उड़ीसा के तटीय कर्नाटक में भारी बारिश 7 सेंटीमीटर का अलर्ट भी जारी हुआ है। राजस्थान के करौली, धौलपुर समेत 9 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। अब तक 59% ज़्यादा बारिश हो चुकी है। तस्वीर अजमेर शहर की है, जहां मंगलवार को हाथीवाटा कॉलोनी में पानी भर गया। कोलकाता केस की बात की जाए तो डॉक्टरों ने ममता से मीटिंग की शर्तें रखी। कहा बैठक में हमारे 30 मेंबर रहें, लाइव स्ट्रीमिंग की जाए, सीएम की मौजूदगी जरूर हो। ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो कांड हुआ उसको लेकर जूनियर डॉक्टरों ने मंगलवार को देर रात विरोध किया। उन्होंने कहा कि कोलकाता पुलिस आयुक्त और स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव के इस्तीफे की मांग। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो केस हुआ है उसकी हड़ताली में जूनियर डॉक्टर बुधवार को सरकार से बातचीत करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ईमेल भेजकर मिलने के लिए समय मांगा है। अमेरिका में इल्हान उमर से मिले राहुल। उमर ने पीओके को पाकिस्तान का हिस्सा कहा था। अमित शाह बोले राहुल देश विरोधी ताकतों के साथ। राहुल गांधी ने अमेरिकी सांसदों से मुलाकात की, इसमें इल्हान उमर भी शामिल थे। अमेरिका दौरे के आखिरी दिन मंगलवार को देर रात राहुल गांधी वाशिंगटन डीसी में अमेरिकी कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। रेवंस हाउस में हुई इस मुलाकात में भारत विरोधी बयान देने वाले इल्हान उमर भी मौजूद रहे। हरियाणा में 4 घंटे बाद ही आप की 5वीं लिस्ट 9 उम्मीदवार की घोषणा। आज ही 30 नाम जारी किए, 20 अभी बाकी हैं। हरियाणा में आम आदमी पार्टी आप ने विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार को अपनी 5वीं लिस्ट जारी कर दी। इसमें पार्टी में 9 चेहरों को चुनाव के मैदान में उतारा है। पार्टी ने ये लिस्ट अपनी चौथी लिस्ट को 4 घंटे के बाहर ही जारी कर दिया है। वर्ल्ड कप 2023 से इंडियन इकोनॉमी ने 11,736 करोड़ रुपए कमाए। आईसीसी की रिपोर्ट में खुलासा, 2 महीने में 48,000 लोगों को नौकरी भी मिली है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को ड्राइव करने में अहम भूमिका निभाएगा भारत। सेमिकॉन इंडिया 2024 प्रदर्शनी के उद्घाटन में बोले पीएम मोदी। 13 सितंबर तक चलेगा इवेंट। कांग्रेस बोली सेबी चेयरपर्सन के पति को महिंद्रा से पैसा मिला। दावा मामले निपटाने के लिए 4.78 करोड़ रुपए मिले। कंपनी बोली धवल एक्सपर्ट इसलिए नियुक्ति की। मंगेश एनकाउंटर पर मानवाधिकार ने मांगा जवाब। सुल्तानपुर लूटकांड के 4 और आरोपी गिरफ्तार। 1.25 करोड़ का सोना बरामद। सुल्तानपुर के ज्वेलरी शॉप में डकैती के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अयोध्या के एसओजी टीम की कोतवाली नगर टीम ने बदमाशों को गिरफ्तार किया। 2.25 किलो सोना बरामद किया। वहीं मंगेश एनकाउंटर पर मानवाधिकार से डीएम ने रिपोर्ट मांगी है। अगली खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तान में कांपी धरती। करीब 6 की तीव्रता से आया भूकंप भारत में भी महसूस किए गए झटके। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान के मुताबिक पाकिस्तान में बुधवार को 12
58 के बीच 5.8 तीव्रता का भूकंप आने के बाद दिल्ली और आसपास के इलाके में झटके महसूस किए गए। भूकंप केंद्र पंजाब के अमृतसर में 415 किलोमीटर दूर पश्चिम में था।